नवाज शरीफ ने अदालतों में सरेंडर कर दिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में भी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया। वारंट भी मुअत्तल। जब्त शुदा प्रॉपर्टी वापस करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम को मुस्तकबिल में हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिल गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, 5 साल बाद ऐसे केसेस सुन रहा हूं, खुद कंफ्यूज हूं, क्या ये वही नैब हैं? 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और पूरी रियासती मशीनरी उस वक्त मुतहर्रिक थी। अब नैब कह रही है कि कोई एतराज नहीं। क्या अब नैब ये कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है और उनको छोड़ दें? अदालत ने पूछा। शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं, क्या आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नहीं गिरफ्तार करना चाहते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब समझता है रेफरेंस गलत दायर हुए तो वापस ले ले। अपीलों की बहाली मामूल का मामला नहीं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अभी कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। हो सकता है एतराजात खत्म होने पर जब फाइल चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच बना दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, पंजाब हुकूमत ने कुछ गलत किया है तो अदालत उड़ा देगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, सजा मुअत्तली की दरखास्त अदालत को भिजवा दी, अब फैसला अदालत ने करना है। इंतखाबात जल्द होते देख रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म के लिए चेयरमैन पीटीआई को पेश न किया जा सका। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन को अडियाला जेल जाकर केस की समाअत करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। कहा, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है? वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे करवाएगी? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस ने कहा, दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं कि एक बार इस मामले का फैसला कर लें। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असम्बली तहलील करने का क्या मकसद है? निगरान हुकूमतों का काम क्या होता है? शफाफ इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त वापस लेने पर वकील से कहा, आप इलेक्शन इल्तवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे? आपको कहना चाहिए जो आइन पामाल कर रहा है उसे करार वाकई सजा मिले। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस 200% तक महंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत पेट्रोलियम की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी हुई। सार्फिन पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। कराची वाले खबरदार, लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले को 1000 रुपये जुर्माना होगा। गाड़ी वाले को 1500 रुपये भरना होंगे। वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी वाले को 3000 रुपये जुर्माना होगा। 1 नवंबर से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये का चालान होगा। मोटरसाइकिल की हेडलाइट रोशन न होने पर 600 रुपये, गाड़ी वाले को 800 रुपये देना होंगे। सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये का चालान होगा। ईंधन की कमी, पीआईए का अंदरूने मुल्क फजाई ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज मुतासर। कौमी एयरलाइन की मजीद 20 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, मुल्तान, सखर, तुरबत जाने वाली 7 परवाजें उड़ान न भर सकी। पेशावर से 3 और लाहौर एयरपोर्ट से 2 परवाजें मनसूख। परवाजें मनसूख होने से पीआईए को यौमिया 50 करोड़ रुपए का नुकसान। इसराइल की सफाकियत की इंतहा। इसराइली हुकूमत का गजा में फ्यूल सप्लाई बहाल करने से इनकार।
गजा में 24 घंटे में 8 अस्पताल फ्यूल न होने के बायस बंद हो गए। 48 घंटे में गजा के तमाम अस्पतालों के जनरेटर बंद हो जाएंगे। जख्मियों का इलाज करने वाले भी इसराइली मिसाइलों के निशाने पर आ गए। अब तक तिब्बी हमले के 57 अरकान शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। इसराइल की गजा के शुमाल में अस्पताल खाली करने की वार्निंग। आलमी इदारा सेहत का इसराइली धमकी पर नजरसानी का मुतालबा। रिफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के मजीद 20 ट्रक गजा पहुंच गए। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हमलों को आलमी कावानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमीर कतर का गजा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। कहा, खित्ते में कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने कहा, नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं। वारंट का मकसद अदालत हाजिरी था जो मुकम्मल हो गया। वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार हैं, हर समाअत पर पेश नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की अदम पेशी से अदालती कार्रवाई ताखीर का शिकार होगी। राना मोहम्मद इरफान को नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। अदालत ने नुमाइंदा मुकर्रर करने की सदा मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने कहा, बदतरीन जुल्म सितम के बावजूद पार्टी मुत्तहिद है। नून लीग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। तर्जुमान PTI शुएब शाहीन ने कहा, पूरा निजाम नवाज शरीफ की हिमायत में बेनकाब हो चुका। एक मफरूर को बचाने में पूरा निजाम सरगर्म है। 4 साल तक वो मुजरिम पूरे निजाम का मजाक बनाता रहा। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया केस में सजा को ही मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। अंदरीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। कहा, 9 मई के वाकयात अफसोसनाक थे जो नहीं होने चाहिए थे। माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। हम मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ अनोखे और लाडले नजर आते हैं। इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। नवाज शरीफ अच्छी सियासत करे वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। नवाज शरीफ ने चेयरमैन PTI वाला किरदार अदा किया तो वो भी तारीखी मिसाल बन जाएंगे। नवाज शरीफ रियासत को बचाएं। खुर्शीद शाह की हाथ जोड़कर अपील। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गवाही दुश्मन भी देंगे। उम्मीद है अदलिया नाइंसाफी का अजाला करेगी। साजिश के जरिए आने वाले इंसाफ के जराए पर हावी थे। एस्टैब्लिशमेंट से भी साजिश में किरदार अदा करने वाले लोग निकल चुके हैं। बाहमी अदम तहफ़्फ़ुज़ की जगह बाहमी ताउन और आईनी तरीक़ाकार अपनाना होगा। परवेज इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ जो कर रही है इसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। इलेक्शन में यकसा मौके न दिए गए तो खदशात पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। इंतखाबात लड़ने के यकसा मौके न मिलने पर अदालत जाएंगे।